हेलो स्टूडेंट, हमारी यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी पर आपका स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है वो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के हैं, क्योंकि एसएससी ने जो फॉर्म भरने को लेकर के यूके ट्रिपल एससी है जो उसने कुछ फॉर्म भरने को लेकर के बदलाव किए हैं, और बाकी आपके लिए जो 1737 पदों पर उसने विज्ञप्ति निकालने की बात की है कि जल्दी ही वो निकलेंगी, बस ये प्रोसेस पूरा होते ही वो विज्ञप्ति निकल जाएगी। तो जो लोग कनिष्ठ सहायक जो परीक्षा है उसका इंतजार कर रहे थे, उनके लिए ये काफी आपका महत्वपूर्ण है कि इसमें वो पद आपके शामिल होंगे जो आपके कनिष्ठ सहायक वाले हैं, क्योंकि जो ये पद लिखा है ये मैं इसमें समूह गौ की लिखा है, देखो ये ठीक है। समूह गौ की 1737 नई भर्तियां निकालने से पहले आयोग ने इन बदलावों की घोषणा की है। तो ये बदलाव क्या क्या हुए हैं? आवेदन पत्रों की डुप्लीकेसी को रोकने के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों के आवेदन में अब आधार अनिवार्य कर दिया गया। आवेदन में आधार भी लगेगा ताकि आपका आइडेंटिफिकेशन हो सके निश्चित। और वहीं परीक्षाओं में आयोग एआई से निगरानी करेगा, तो हाजिरी के लिए हथेली और आंखों की रेटिना को भी स्कैन करेगा, यानी कि अब आपके हाथों के जो आपके क्या है बायोमेट्रिक डेटा हैं उनको भी लेगा, और आपकी आई रेटिना को भी अब वो स्कैन करेगा, ताकि कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जगह पर बैठ ना पाए और सही व्यक्ति ही क्या हो अपने एग्जाम को अटेम्प्ट करे। तो ये तकनीकी के प्रयोग से इसमें सुधार करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। बाकी जो आपका क्या है 1737 पद हैं जो उस पर आपका आयोग भर्ती निकालेगा, बस ये वाली प्रक्रिया पूरी हो जाए, क्योंकि इसमें जो आपका ये बदलाव है ये कोई बहुत बड़े चेंजेस नहीं कि इसमें बहुत समय लगने वाला है, क्योंकि ये तो एक साधारण सी प्रक्रिया है कि भाई आज तक आपने जो क्या करा है वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा रखा है, उसके माध्यम से जो आवेदन करते हो अब आप आधार कार्ड भी दोगे, और परीक्षा केंद्र में जाओगे तो आपका जो आई रेटिना है और जो आपका क्या है जो हथेली का क्या है बायोमेट्रिक डाटा है वो भी ले लेगा एआई के माध्यम से। तो कुल मिलाकर के अब आपके क्या इसमें बहुत समय नहीं है, तो कुल मिलाकर जो आपके 1737 पदों पर जो भर्ती आपके निकाली जाएगी उसमें से आपके कनिष्ठ सहायक वाले पद भी हो सकते हैं, क्योंकि समूह गौ की भर्ती कह रहा है। तो समूह गौ में आपको पता है कि सारे आपके पद शामिल हो जाएंगे जो आपके से इस वित्तीय वर्ष के लिए बचे हुए हैं। तो हो सकता है कि इस वित्तीय वर्ष में ये प्रक्रिया आपके 31 मार्च से पहले पहले ही शुरू कर दी जाएगी। और दूसरा इन्होंने एक और काम कर दिया है कि जो आपका क्या था जो आज तक छात्र घूमते थे कि उन्हें जानकारी नहीं मिल पाती थी आयोग से कंफर्म करने के लिए, या दिक्कतें होती थी या टाइम पर नहीं करते थे, कर्मचारी फोन रिसीव नहीं कर पाते थे, जो भी था, तो उसका भी सॉल्यूशन अब आपका निकाल दिया गया है। अब आईवीआर तकनीक यानी कि इंटरएक्टिव वॉइस आपका रिस्पॉन्स, यानी कि आपने देखा होगा टोल फ्री नंबर पर करते हो तो वहां पर एक कंप्यूटराइज्ड जो आवाज होती है वो आपकी समस्याओं को सुनती भी है और उस पर बात भी करती है, तो उसी को बोलते हैं आईवीआर तकनीक, इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स तकनीक बोलते हैं। तो इसमें आपके पास एक टोल फ्री नंबर आ गया है, इस टोल फ्री नंबर पर आप कॉल करके अपने फॉर्म की स्थिति, एडमिट कार्ड, आवेदन, ये देखो अपने आवेदन की स्थिति, यानी कि कई बार आप डाउटफुल हो जाते हो कि भाई मैंने फॉर्म में ये भरा था ये नहीं भरा था, उस संबंधित जानकारी को आप आवेदन से संबंधित जो भी आपकी क्या होते हैं जानकारियां होती हैं वो इस नंबर पर प्राप्त कर सकते हो। एडमिट कार्ड और परीक्षा तिथि की जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकते हो कि आपकी जो परीक्षा तिथि है इसकी कब होने वाली है, तो इसको लेकर के अब आपके पास डाउट नहीं रहेंगे। दोनों ही नंबर आपके एक व्हाट्सएप नंबर है ये वाला, और ये वाला आपका कॉलिंग नंबर है, दोनों टोल फ्री हैं और आपका आईवीआर तकनीक पर देंगे। अगर आप किसी भी समय इस पे कॉल करोगे तो ये आपको रिस्पॉन्स करेगा, क्योंकि ये पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम पर आधारित होगा। बाकी आपको पता है आपके रिकॉर्ड क्या जो भी हैं वो ऑनलाइन ही होते हैं, ऑनलाइन आपका एआई से वो क्या करेगा सारी चीजों को रिकॉर्ड को देख करके आपको तुरंत बता देगा, और दूसरी चीज जो परीक्षा तिथि वगैरह है वो भी बता देगा। तो आप लोगों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड में बहुत लंबे समय से हाल फिलहाल कोई पेपर हुआ नहीं है, तो अगर हम देखें तो उत्तराखंड पुलिस वगैरह के बाद कोई पेपर नहीं हुआ, तो उन लोगों के लिए काफी आपका राहत भरा है कि आने वाले आपके कुछ दिनों में आपके लिए विज्ञप्ति निकलने वाली है 1737 पदों पर। और इसमें ज्यादातर संभावना यह है कि कनिष्ठ सहायक भी होगा जो लंबे समय से पेंडिंग था, और अन्य पद भी होंगे क्योंकि इतने पद तो उसमें होंगे नहीं। तो आप लोग अपनी जो कनिष्ठ सहायक की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी जोर शोरों से तैयारी शुरू कर दें। और कनिष्ठ सहायक उत्तराखंड के हर पेपर का क्या है एक बेसिक, जो मैं पहले भी आपको वीडियोज में बता चुका हूं कि कनिष्ठ सहायक का सिलेबस उत्तराखंड का बेसिक सिलेबस है जो आपके हर परीक्षा में
काम आएगा। हर परीक्षा, कोई भी आप परीक्षा दोगे, आप पीसीएस भी दो तो आपको वही सिलेबस मिलेगा जो कनिष्ठ सहायक में। बस यह है कि मेंस में थोड़ा आपको उसी सिलेबस से लिखित क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे, यानी कि आपकी लिखित परीक्षा होती है। बाकी सिलेबस तो वही है, पढ़ाई वही है, उत्तराखंड पूरा का पूरा है, हिंदी आती है और आपका जीएस आता है, और प्री में आपके उसमें भी रीजनिंग है या समीक्षा अधिकारी या फिर आपका पीसीएस सबऑर्डिनेट, सबका सिलेबस लगभग एक जैसा है। और कोर सिलेबस है कनिष्ठ सहायक का, उसकी पढ़ाई करके आप किसी भी तैयारी को अंजाम दे सकते हो उत्तराखंड में। तो ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है कि कनिष्ठ सहायक की तैयारी के थ्रू आप अन्य तैयारियों के लिए भी आप अपने आप को तैयार कर सकते हो। तो ये जो आपका जो इंतजार कर रहे थे, तो आयोग ने खुद ही कह दिया है कि अब वो बहुत जल्दी इस पर क्या करने वाला है, विज्ञापन निकालने वाला है। क्योंकि ये जो आपकी चीजें हैं ये पूरी तरीके से इस्टेब्लिश हो जाए, मतलब सिस्टम में हो जाए। कितना समय लगेगा, 1 हफ्ता 2 हफ्ता ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद इसको सिस्टम में ले आएंगे। उसके बाद तुरंत ही आपकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी और उसके बाद इसी साल इनकी परीक्षाएं भी हो जाएंगी। और अगले वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल के बाद आपके नई जो आपके भर्तियां हैं, हो सकता है कि उसमें वर्दीधारी की जो कंबाइंड भर्ती है, बड़ी भर्ती, वो भी आ सकती है। बाकी लोक सेवा आयोग की अपनी भर्तियां हैं, चाहे वो पीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो या समीक्षा अधिकारी हो, वो तो आपका पता है कि वो लोक सेवा आयोग ही कराता है। तो लोक सेवा आयोग अपनी विज्ञप्तियां अपने समय से निकालते ही रहता है। ये यूके ट्रिपल एससी का, जिसमें अधिकतर जो अभ्यर्थी होते हैं वो भाग लेते हैं, तो उन लोगों के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है कि थोड़ा बहुत इसमें चेंजेज भी हो रहे हैं जो ध्यान में रखेंगे फॉर्म भरते समय। और दूसरी चीज, अब जो आपके क्या है, अपने से संबंधित जानकारियों को लेकर के भ्रमित रहते थे कि भाई मेरे फॉर्म में ये नहीं भर पाया, ये गलत तो नहीं हो गया, अब वो टोल फ्री नंबर पर कॉल करके सारी चीजें क्लियर भी कर सकते हैं, अपने आवेदन पत्र की भी, परीक्षा तिथि की भी, और उसके अलावा अन्य जो भी जानकारियां चाहिए होंगी जो उसमें, क्योंकि अब आपको पता है सारा एआई जनरेटेड जो आपके क्या है तकनीक है उसके थ्रू होंगे, तो वो आपको जवाब दे देंगे। जो उसके उसमें फीड होंगे या उसके सिस्टम में जो चीजें लगी होंगी, एआई अपने सॉफ्टवेयर के जरिए उन सारी चीजों को फिल्टर करके आपको दे देगा। तो आपको अब आगे चल करके किसी अन्य व्यक्ति से पूछना नहीं पड़ेगा कि मैं क्या करूं, मेरा ये छूट गया है, तो वो आप सीधे नंबरों पर कॉल भी कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आने वाले समय में आपके लिए काफी हेल्प देगा। बाकी आप लोग हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम लगातार आपके लिए जो टेस्ट सीरीज चला रहे हैं वो तो चलती ही रहेगी। उसके अलावा समय समय पर जो आपके लिए क्या है महत्वपूर्ण जानकारियां हैं परीक्षाओं से संबंधित, सिलेबस से संबंधित या आवेदन पत्रों से संबंधित, वो भी हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।